चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरी 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पहला क्वेश्चन है। और देखिएगा, प्रश्नों के आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 14 दिन, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो यहां पर बेसिकली आपसे इसरो की बात कर रहा है और ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। द रिवर गंगास इन बांग्लादेश इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है पद्मा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, सभी को 10 बजे लाइव आना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है ऋग्वेद, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, उपाधियों के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इन विच आर्टिकल द एंड ऑफ द टाइटल्स डिस्क्राइब। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का वर्णन है। अनुच्छेद 17 सभी को पता होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 7, हेमेटाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं लोहा, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फटाफट से क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था। आंसर जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन डी दिया है पोरबंदर, उन सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। सही जवाब जिन्होंने यहां पे ऑप्शन बी को दिया है टका, उनका आंसर करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्योहार है? और देखिएगा आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्योहार है? जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं बिहू, उनका आंसर राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 15 सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? सतलुज रिवर। तो यहां पे आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न, और लास्ट में जब आप सभी स्कोर कमेंट करेंगे तो आपको सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं 746 वॉट, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर रहेगा 24। क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है मेलानिन, उनका आंसर करेक्ट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं टंगस्टन, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने, एटम बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इंसुलिन का स्राव किस में होता है? वेयर इज इंसुलिन सेक्रेटेड? ऑप्शन ए, जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है अग्नाशय, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए, किस भौतिकी शास्त्री ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है हाइजेनबर्ग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, प्रकाश के वेग को किसने मापा था? और देखिएगा ये तो आज संडे है इसलिए हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं। आपकी डेली क्लासेस लगेंगी जीके की, मैथ की, साइंस की। क्लियर है सभी को? सभी आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में आर्मी में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड बिल्कुल नए क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। मैथ भी आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा और मिक्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और हर संडे को आपका मॉडल पेपर रहेगा जैसे आज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है रोमर, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर, जे थॉमसन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जे थॉमसन? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगर आप सभी ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आप इस हमारे चैनल पर नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वात में किस तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? यानी कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ध्वनि तरंगे। इनको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर है? सुपर इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं मर्क्यूरी, उनका आंसर करेक्ट है। मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है हाइड्रोजन, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, किसके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई है? बाय हुम हैव एक्स रेज बीन डिस्कवर्ड? बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है रॉयंटजन, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट, जल के शुद्धिकरण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है? विच इज द गैस कॉमनली फिल्ड इज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। और अगर हम अक्रिय गैस की बात करें तो ऑर्गन ऐसी अक्रिय गैस है जो कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो यहाँ पे आपका जीके और जीएस का सेशन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, मैथ्स यानी कि गणित। पूरे 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे, सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मैथ का। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, √784 माइनस √676। तो देखिए 784 का अंडर कितना होता है? 28 होता है, और 676 का अंडर रूट होता है 26। यदि हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। 65% को भिन्न में बदलो। और देखिएगा, अगर आप मैथ्स के नए स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के लिए भी अलग से क्लासेस लगवाएंगे। और देखिए जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो हम पहले डिस्कस करवा चुके हैं। अगर आपकी डिमांड है शुरू से मैथ की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करने की टॉपिक वाइज, तो हम वैसे भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर मैथ के ए से लेकर जेड तक सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं, बिल्कुल आपके आर्मी एग्ज़ाम के रिलेटिव। प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिएगा अगर आपका मैथ्स वीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करते हैं। 65% को भिन्न में बदलो। तो जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो हम इसको 65 के अपॉन में क्या कर देते हैं? 100 लिख देते हैं। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, नीचे 20, और ऊपर सोल्व करेंगे 5 से कम 5, 5 तिया 15, यानी कि 13/20। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। यदि A/B/C 3/2/1 हो तो A² + B² - C² का मान बताओ।
तो यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, आपको डायरेक्टली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, माइनस सी की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 और 4 13, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा मैथ्स में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस टाइप से 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में मिल जाएंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है 1000, उनका आंसर करेक्ट है। 1 मीटर 1000 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, इसका आंसर करिए। संख्या 3/4, 3/4, 2/3, 6/1 और 2/5 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब देखिए ध्यान से, जब भी संख्याएं आपको फ्रैक्शन में दी हों, राइट, और आपको एलसीएम निकालने को बोले, तो जो भी ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए ऊपर का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 3 2 6, 2 का एलसीएम निकालोगे तो आपका 6 आएगा और यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि 6/1। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एलसीएम और एचसीएफ तो आपको निकालना आता होगा, मैं ये आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि एक्स वाई से 50% अधिक है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी से आंसर करिए। अब जो विद्यार्थी नए हैं वो डायरेक्टली 50% को ऑप्शन में कर देते हैं टिक, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा x/y। यदि x y से 50% अधिक है, अगर मैं y को 100 मान लूं तो x y से 50% अधिक है तो x की वैल्यू हो जाएगी 150, है ना। अब नेक्स्ट बोला है कि y x से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर कितना कम है? y x से 50 कम है। y x से यानी कि जो x की वैल्यू है ये आपको अपॉन में लिखनी है, और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बन गया? 100/3। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 33.33%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? और क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं आर से राम और एस से श्याम। बोला है कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। अगर राम की वैल्यू 100 है, क्लियर, मैंने माना राम की एफिशिएंसी 100 है, तो श्याम क्या है? राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, है ना। अब इनका रेशो बना लेते हैं, 0 से आपकी 0 कैंसल। अब यहां पर देखिए हमको राम और श्याम की कैपेसिटी पता लग गई। हमको बताना है कि श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा।
राम किसी काम को 12 दिन में करता है तो सबसे पहले हमको काम पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम। राम की एफिशिएंसी कितनी है जी? 10 है। राम उस काम को 12 दिन में करता है तो 12 से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120 यूनिट। इतना सभी का क्लियर है? देखिए इतना डिटेल से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको फिर से बोलना चाहूँगा, हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा मैथ की, उसमें आपको ये सभी के सभी टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे, राइट। और अगर आपकी डिमांड है तो ये सारे टॉपिक हम शुरू से भी कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 120 यूनिट। श्याम की क्षमता कितनी है कार्य करने की? 12 है। तो 120 को 12 से भाग करेंगे तो श्याम उस काम को 10 दिन में करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। इसको हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेंगे। 500 रुपये की किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कोई वस्तु कितने की है? 500 रुपये की, उसको 10% हानि पर बेच दिया। 500 का 10% आपको निकालना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। क्लियर। अब 50 रुपये की हानि पर बेचेंगे तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे? 450 रुपये में, यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 450 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 620 रुपये मूलधन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन कितना दे रखा है आपको? 620। दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 4 वर्ष, डिवाइड बाय 100। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज कितना है? 124 रुपये है। क्या सभी को समझ में आया है? कॉपी पेन लेकर खुद से सभी को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो सेशन को रोककर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और लास्ट में आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। एक साइकिल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। अब देखिए स्पीड क्या दे रखी है आपको? किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि समय आपको सेकंड में दिया है और आंसर भी आपको मीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और टाइम कितना है? 36 सेकंड, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है? देखिए 18 दूनी 36, 5 6 30, और 30 दूनी 60, यानी कि 60 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।